नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम लोग बैंक के बारे में जानेंगे और इस क्लास को मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा। तो जितने भी इकोनॉमिक्स और बैंक के टॉपिक हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले इस क्लास में जानेंगे बैंक क्या है, व्हाट इज़ बैंक। बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो बैंक की डिफिनीसन जो है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5C में बैंक को डिफाइन किया गया है। बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5C में डिफाइन किया गया है। और बैंक का मतलब होता है बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, यही डिफिनेशन दी गई है इसमें। तो बैंकिंग बिजनेस मेन देखिए, अगर हम बैंक के मेन वर्क की बात करें यहाँ पे, बैंक के दो दो वर्क होते हैं, एक तो डिपॉजिट का होता है, दूसरा लेंडिंग का। डिपॉजिट एंड लेंडिंग, ठीक है। बैंक का जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं अगर हम बात करें, वही पैसा बैंक लेंडिंग करता है। अगर 4% डिपॉजिट पर ब्याज देता है तो 8% पर वो कहीं ना कहीं आपको लोन भी देता है। और यही बैंक का प्राइमरी वर्क होता है। यही बैंक का प्राइमरी वर्क होता है जिससे सबसे ज़्यादा बैंक को प्रॉफिट एंड लॉस होता है। यही बैंक का प्रॉफिट लॉस भी डिसाइड करता है, ठीक है। डिपॉजिट के बारे में, लोन के बारे में आगे हम जानेंगे भी। अब इसमें हम जानेंगे कि जो ये बैंक वर्ड है, बैंक वर्ड कैसे डिराइव हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो एक इटालियन वर्ड है बैंको, बैंकों से बना है बैंक। तो कहा जाता है कि बैंकों की जो मीनिंग है उसका अर्थ होता है बेंच और डेस्क। तो ये इटली के जो सर्राफा और सुनार होते थे, बेंच पर बैठकर मुद्रा विनिमय करते थे, वहीं से ये वर्ड डिराइव हुआ, ध्यान रखिएगा। तो अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए बैंक वर्ड का किस शब्द से डिराइव हुआ है, तो एक इटालियन वर्ड है जो कि बैंकों से बना है बैंक वर्ड। और बैंकों का मतलब होता है बेंच और डेस्क। अब कौन कौन सी बैंकें सबसे पहले आई हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले जो बैंक भारत में स्थापित हुई है, ध्यान रखिएगा, वो बैंक स्थापित हुई है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज द फर्स्ट बैंक, जो कि कोलकाता में 1770 में स्थापित हुई थी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बैंक है, ठीक है। तो कोलकाता में ये स्थापित हुई है, खासकर ये यूरोपियन बैंक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बैंक की अगर हम बात करें, अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक जो कि स्थापित हुई 1881 में। अवध के नवाब के द्वारा ये बैंक स्थापित की गई थी। और तीसरी बैंक जो पुरानी बैंकों में से एक है, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी, ठीक है। इसके फाउंडर हैं लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसके फाउंडर हैं इस बैंक के। बहुत ही पुरानी बैंक है ये पंजाब नेशनल बैंक। अब पुरानी बैंकों में ही प्रेसिडेंसी बैंकें भी आती हैं। प्रेसिडेंसी बैंक में जैसे बात करें, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, बाद में इसी को रीनेम किया गया बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 1809 में। और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में यह स्थापित हुई थी। इन्हीं को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। प्रेसिडेंसी तीन थी बैंक की, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, तीन प्रेसिडेंसी थी। और ये कंट्रोल की जाती चीज़ें इंग्लैंड से मतलब यहाँ पे सीधे मतलब नियंत्रण रखा जाता था। ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही इन्हें नियंत्रित करती थी, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी जो थी। तो आगे अगर हम बात करें, इन्हीं प्रेसिडेंसी बैंकों को बाद में मर्ज करके 1921 में इनको मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाइन। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में बहुत सारी बैंकें फेल हो जाती हैं। तो बैंकों को फेल होने से बचाने का एक ही तरीका होता है, उनको मर्ज कर देना आपस में। तो मर्ज करना सबसे अच्छा तरीका होता है। तो 1921 में बैंकों को फेल होने से बचाने के लिए मर्ज किया गया और एक नई बैंक बनाई गई जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है 1921 में। जो इंपीरियल बैंक थी, इंपीरियल बैंक को ही मालूम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, एसबीआई के रूप में जाना जाता है। तो एसबीआई जो बनी है 1 जुलाई 1955, तो एसबीआई बनी है, इंपीरियल बैंक को ही एसबीआई के रूप में जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और जिसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है। और जिसमें टैगलाइन है बैंक की, विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे। और टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स भी इसकी टैगलाइन है। और 2017 में एसबीआई की जो है, यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंसी बैंकें थी जो एसबीआई के साथ मर्ज कर दी गई थी।
और उसके साथ ही साथ भारतीय महिला बैंक BMB को भी इसके साथ मर्ज कर दिया गया था। तो यहाँ पे कौन कौन सी बैंकें मर्ज हुई थी 2017 में? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। और इसके पहले दो बैंकें और मर्ज हो गई थी 2008 में, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज की गई थी। तो ये मर्जर था। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब ये मर्ज हुई है, तो ध्यान 2017 में भारतीय महिला बैंक, और यहाँ पे ये 5 बैंक है ये मिला करके, ठीक है, 5 बैंक ये और एक भारतीय महिला बैंक, तो 6 बैंक ये मर्ज हो जाती हैं SBI के साथ। दो इसके पहले भी दो बैंकें मर्ज हुई हैं 2008 में, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। तो इस प्रकार से SBI अगर पूछा जाए देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है। मर्जर के बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे 16,500 ब्रांचेस सब मर्ज के बाद, इंक्लूडिंग 191 फॉरेन ब्रांचेस, और विदेशों में भी सबसे ज़्यादा शाखाएँ इसी बैंक की हैं, अभी ध्यान रखिएगा आप लोग। ज़्यादा ATM इसके हैं। और लेटेस्ट मर्जर की अगर हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुई हैं। केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ है। और SBI का भी जस्ट बताया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ दो बैंकें मर्ज हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे हैं देना बैंक और विजया बैंक, दो बैंकें इसके साथ मर्ज हुई हैं, ठीक है। आने वाले समय में, जो कि जैसा कि बजट में बताया गया है, 2021-22 के बजट में बताया गया है कि आने वाले समय में दो बैंकों को और मर्ज किया जा सकता है। वो दो बैंकें कौन कौन सी हैं जो मर्ज हो सकती हैं, इसका ओपनली बताया नहीं गया है, लेकिन दो बैंकें और मर्ज कर दी जाएंगी। और प्राइवेटाइजेशन की ओर बैंक बढ़ रहे हैं, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन खासकर उन बैंकों को किया जाएगा जिसमें कम एम्प्लाई हैं, सबसे पहले उन्हीं को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी बैंक मर्ज हो जाएंगी, और सरकार का जो प्लान है आने वाले समय में, लगभग नियरली 3 मेन बैंक बचेंगी, लगभग 3 to 5 कहा जा रहा है कि लगभग बचेंगे। लेकिन मेन जो बैंकें बचेंगी, लगभग 3 बड़ी बैंकें बचेंगी, ठीक है। और RBI मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है सभी बैंकों की, तो ये मेन बैंक रहेगी रहेगी। बाकी बैंकों को आने वाले समय में मर्ज कर दिया जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी की जानकारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे, और भी चीज़ें बैंक के बारे में। थैंक यू।